हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम 602 और इससे पहले के लर्निंग आउटकम और इसके बाद वाली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर है आपका 71। ठीक है, पेज नंबर 71 में आपको बताया गया है कि किस पौधे की जड़ें किस प्रकार होती हैं। दो प्रकार की जड़ें होती हैं मुख्यतः। एक तो होती है मूसला जड़। मूसला जड़ में होता क्या है एक्चुअली में कि एक होती है आपकी मुख्य जड़। ठीक है, एक होती है मुख्य जड़ और उसी में से निकली रहती है बहुत सारी। और एक होती है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ में क्या होता है, कोई भी मुख्य जड़ नहीं पाई जाती। ठीक है, सभी अपने आप में मुख्य जड़ें होती हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनकी अधिकतर जड़ें जो होती हैं वो रेशेदार। जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें होती हैं मूसला। ठीक है, तो आई होप कि आपने चैप्टर जो है कंप्लीट पढ़ लिया है। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, तो जड़ें होती हैं दो प्रकार की। ठीक है, अभी तो इजी है, आप आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं पेज नंबर 72 पर। पेज नंबर 72 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जड़ों के नाम लिखें जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो वे कौन कौन सी जड़ें हैं, तो रेशेदार जड़, ठीक है, मूली, गाजर, आलू, शकरकंद, ये जो जड़ें हैं इनको हम भोजन के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। मूसला एवं रेशेदार जड़ के दो उदाहरण बताइए। तो मूसला जड़ के हैं नीम और आम। ठीक है, और रेशेदार जड़ के हैं गेहूं और मक्का। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मूसला जड़ वाले पौधों की पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होता है। तो मूसला जड़ वाली पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। ठीक है, अब आपको मूसला और रेशेदार जड़ का चित्र बनाना है, तो इसी चैप्टर में आपको पेज नंबर इसका पहले वाला जो है उस पर आपको फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, अगला है आपको कुछ ऐसे पौधों के नाम बताना है और कुछ पौधों को खोदकर आपको बताना है कि उनकी जो पत्ती उनकी जो जड़ें हैं वो किस प्रकार से हैं। तो गुलाब की जो जड़ होगी वो मूसला होगी, है ना। गेंदा की रेशेदार, पुदीना की रेशेदार, मेहंदी की मूसला और तुलसी के पौधे की रेशेदार जड़ होगी। चलते हैं पेज नंबर 73 पर। पेज नंबर 73 में आपको स्वाकलन में सत्य सत्य बताना है। जड़ें पौधे की मिट्टी को ऊपरी भाग है, तो गलत है, बिल्कुल असत्य है जी, याद रखना। ठीक है, रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, जी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला है किसी पौधे की पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है, तो उसकी जड़ रेशेदार होगी, जी बिल्कुल असत्य है। और कुछ जड़ें हमारे भोजन में उपयोग की जाती हैं, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जैसे कि आलू भी तो एक जड़ है, उसको हम खाते हैं। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप देखकर यह बता सकते हैं कि वह मूसला होगी या रेशेदार जड़ की। तो यदि पत्ती की छाप जालिका रूपी हुई, ठीक है, छाप, तो मूसला जड़ वाली होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो जड़ें किस प्रकार की होंगी, तो वो मूसला जड़ होगी। ठीक है, और मूसला व रेशेदार जड़ में अंतर कैसे समझेंगे, तो मूसला जड़ जालिका रूपी होती है और रेशेदार में कोई मुख्य जड़ नहीं होती। ठीक है, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है, तो जड़ें मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करती हैं और पोषक तत्वों को वहाँ पहुँचाती हैं पेड़ के अन्य भागों में। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अन्य वीडियो की, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। टेक केयर।